आज की दुनिया में नए सिक्कों का नाम क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो वो डिजिटल करेंसियां हैं जो सिर्फ ऑनलाइन होती हैं और खुफिया कोड्स के जरिए महफूज की जाती हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनकी बीवी मेलानिया ने अपने नाम से 2025 में क्रिप्टो कॉइन लॉन्च किए हैं। अगर आप रील्स और शॉर्ट्स में वक्त ज़ाया करने से तंग आ गए हैं और जल्दबाज भी नहीं, तो थोड़े से पैसों के साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू कर दीजिए। आप सोशल मीडिया के बजाय क्रिप्टो की परियां और शहजादे बन जाएंगे। दुनिया में हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं, लेकिन इन सब करेंसीज का बादशाह बिटकॉइन है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कोई शख्स नहीं है, बल्कि ये CIA का काम है। पाकिस्तान में हर साल 300 अरब डॉलर की क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस होती हैं और इस वक्त पाकिस्तान में 2 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। पाकिस्तान ने हुकूमती सतह पर माइनिंग करने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए 2000 मेगावाट बिजली भी मुख्तस कर दी है। क्रिप्टो के जंगल में आपको बहुत से जानवरों से वास्ता पड़ेगा, जिनमें वेल्स, भैंसे और रीछ वगैरह शामिल हैं। कोई भी ग्राफ, कैंडलस्टिक या चार्ट इस बात की दुरुस्त पेशगोई नहीं कर सकता कि कीमतें ऊपर जाएंगी या नीचे, क्योंकि वेल्स, डीलर्स और दुनिया भर के आम इन्वेस्टर किसी भी लम्हे सूरत हाल बदल सकते हैं। निज़ाम बदल रहा है, नए सिक्के राइज हो चुके हैं। नए रजिस्ट्रों पर पुराने हिंसों की तरह मक्खियां भिनभिनाने लगी हैं। कीबोर्ड से जंजीर किए गए हाथ 7 आसमानों पर दस्तक देने की मशक कर रहे हैं। नियॉन साइन से बाहर आती हुई लड़की खाली जेबों की तरफ इशारा करके मुस्कुराती है। गूंगे बहरे वालिदैन मैली रजाइयों में पानी की गर्म बोतलों से लिपटकर आबाई कब्रिस्तानों का ख्वाब देखते हैं और बच्चे म्यूजिक चैनल की धुन पर दुनिया एक गांव है का नगमा गाते हैं। आज की दुनिया में नए सिक्कों का नाम क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो वो डिजिटल करेंसियां हैं जो सिर्फ ऑनलाइन होती हैं और खुफिया कोड्स के जरिए महफूज की जाती हैं। इन खुफिया कोड्स में जदीद मैथमेटिकल फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। अगरचे आपने कोई मुल्क आज़ाद नहीं करवाया और ना ही दुनिया के लिए कोई बड़ा काम किया है, फिर भी आप न सिर्फ अपनी तस्वीर के साथ कानूनी तौर पर क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं, बल्कि इसे पूरी दुनिया के लोगों को बेच भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनकी बीवी मेलानिया ने अपने नाम से 2025 में क्रिप्टो कॉइन लॉन्च किए हैं। अगर पैसे हैं तो आप भी ये कारोबार कर लीजिए। इसके अलावा आप पहले से मौजूद क्रिप्टो करेंसीज की खरीदो फरोख्त से पैसे बना सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग बहुत मुनाफा बख्श है, मगर बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। ये रातों रात आपको अपनी 7 पुश्तों में अमीर तरीन बना सकती है और लालची लोगों या रातों रात अमीर होने का ख्वाब देखने वालों को अगली ही सुबह सड़क पर भी पहुंचा देती है। अगर आप रील्स और शॉर्ट्स में वक्त ज़ाया करने से तंग आ गए हैं और जल्दबाज भी नहीं, तो थोड़े से पैसों के साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू कर दीजिए। आप सोशल मीडिया के बजाय क्रिप्टो की परियां और शहजादे बन जाएंगे। करेंसी या पैसा हमेशा एक जैसा नहीं रहा। वक्त के साथ साथ इसने कई बार अपनी शक्ल बदली है। शुरू में कोई नोट या सिक्का नहीं था। बार्टर सिस्टम के जरिए खरीदो फरोख्त की जाती थी, यानी एक किसान ने गंदम दी और बदले में मोची से जूते ले लिए। इसके बाद वो चीज़ें करेंसी बनी जिनकी खुद भी कोई कदर थी, जैसे नमक, मवेशी या अनाज। फिर धातों का दौर आया। सोने, चांदी और कांसी के सिक्के चलने लगे। मौजूदा दौर में कागज़ के नोट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है। मुल्कों ने अपने सोने के ज़ख़ीरे के बदले ये नोट छापने शुरू किए और यूँ दुनिया भर में यही सबसे मकबूल करेंसी बन गई। मगर मामला यही नहीं रुका। इसके बाद प्लास्टिक मनी आ गई। जी हाँ, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स। बैंक अकाउंट से जुड़े हुए ये कार्ड्स आपको बगैर नकद रकम आरामदेह तरीके से लेन देन की सहूलत देते हैं। मोबाइल ऐप्स, QR कोड्स और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए आप बैंक में पड़े अपने कागजी नोटों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब ये सब भी बदल जाएगा, क्योंकि अब इनकी जगह क्रिप्टो करेंसीज लेने जा रही हैं। दुनिया में हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं, लेकिन इन सब करेंसीज का बादशाह बिटकॉइन है। इस वक्त एक बिटकॉइन की कीमत $1 लाख के करीब है।
दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का ख्याल है कि इसकी कीमत 1 मिलियन यानी 10 लाख डॉलर तक जा सकती है। If it's not going to zero, it's going to a million. It's either nothing, right? If it's nothing, then it's getting scrubbed out and banned. And of course, we now know that it's not getting banned, right? There's no way that Fidelity, Citadel, BlackRock, Charles Schwab, Deutsche Bank, Credit Agricole, Banco Santander all decide they're interested in this, right? They're not endorsing a tulip bulb. बिटकॉइन सबसे पहली ऑनलाइन करेंसी है। इसके बनने की कहानी बहुत पुरअसरार और दिलचस्प है। 2008 में एक नामालूम शख्स या ग्रुप ने, जिसका नाम सतोशी नाकामोटो था, एक मकाला यानी वाइट पेपर शाया किया जिसका उन्वान था बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इसमें बताया गया कि हम बैंकों के बगैर बराह रास्त एक दूसरे को पैसे भेज सकते हैं, महफूज, तेज और बगैर किसी सेंट्रल कंट्रोल के। 2009 में बिटकॉइन का आगाज हुआ, पहला बिटकॉइन नेटवर्क लॉन्च हुआ और पहला ब्लॉक बनाया गया। सतोशी ने अपने कंप्यूटर से पहला बिटकॉइन माइन किया, यानी कोडिंग और कंप्यूटर की मदद से नया डिजिटल पैसा बनाया गया। बिटकॉइन का खालिक सतोशी नाकामोटो कौन है, इसका आज तक पता नहीं चल सका। इस हवाले से बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि यह कोई शख्स नहीं है, बल्कि ये CIA का काम है। इस सारे अरसे में बहुत से लोगों पर शुबा किया गया कि वो सतोशी नाकामोटो हैं, पर सब इसे आज तक ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक और शख्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है, जिसने 2010 में 10,000 बिटकॉइन देकर सिर्फ 2 पिज्जा खरीदे। I'm offering 10,000 bitcoins in exchange for some pizza. Somebody there said, "Hey, I'll take you up on that offer." So I sent him the 10,000 bitcoin. I said, "Okay, here it is. I'm waiting for my pizza." And he phoned it in. He paid with his credit card, and the pizza showed up at my door. Here you can see the original pizzas, and that's my daughter's hand. She was a year old. So, you paid 10,000 Bitcoin for one pizza? It was 2 pizzas, actually. 2 pizzas, all right. And, I mean, maybe the person spent $30, $40, something like that. What would it be worth today? $80 million, I don't know. $80 million. People laugh at that, but at the time it wasn't worth anything. Right. ये बिटकॉइन की तारीख की पहली हकीकी खरीदारी थी। आज वो 10,000 बिटकॉइन अरबों डॉलर के बनते हैं। इस वाक़े की याद में क्रिप्टो की दुनिया में हर साल 22 मई को बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे मनाया जाता है। दुनिया में क्रिप्टो करेंसी तेज़ी से मकबूल हो रही है। UAE, स्विट्ज़रलैंड, हांगकांग, वियतनाम, कनाडा, अमेरिका और यूरोप समेत बहुत से ममालिक में क्रिप्टो करेंसी को कुछ रेगुलेशंस के साथ कानूनी तौर पर तस्लीम किया जाता है। पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाले सरे फहरिस्त ममालिक में शामिल है। यहाँ क्रिप्टो करेंसीज के जरिए लेन देन तो नहीं किया जाता, मगर इसकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी नहीं है। पाकिस्तान में हर साल 300 अरब डॉलर की क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस होती हैं और इस वक्त पाकिस्तान में 2 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। 2018 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसीज के लेन देन को गैर कानूनी करार दिया था, मगर 2025 से पॉलिसीज में तब्दीली आ रही है। पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग को कानूनी दर्जा देने के लिए हुकूमती सतह पर क्रिप्टो कौंसिल बनाई गई है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए क़वायदो ज़वाबित बना रही है। इसने ऐलान किया है कि अब पाकिस्तान के रिजर्व बिटकॉइन की सूरत में भी रखे जाएंगे। पाकिस्तानी हुकूमत क्रिप्टो करेंसी में इसलिए दिलचस्पी ले रही है क्योंकि ये मईशत, टेक्नोलॉजी और रोजगार के हवाले से नए मौके फराहम कर सकती है। हुकूमत बिटकॉइन माइनिंग जैसे शोबों से बिजली बेचकर या टैक्स लगाकर आमदन हासिल करना चाहती है। अमेरिका ने भी क्रिप्टो करेंसी को अपने खजाने का हिस्सा बना लिया है। मतलब दुनिया के सबसे बड़ी मईशत अब बाकायदा क्रिप्टो रिजर्व बना रही है। ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का एक बड़ा संगे मील है। क्रिप्टो करेंसीज के अलावा लेन देन की तकरीबन तमाम इकसाम अमूमन हुकूमतों के कंट्रोल में होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन करेंसीज का डिसेंट्रलाइज यानी किसी के कंट्रोल में ना होना ही इनकी ताकत है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज क्यों डिसेंट्रलाइज हैं और क्या वजह है कि ये जाली नहीं बन सकती? ये करेंसीज, टोकन्स या कॉइन्स ब्लॉकचेन के असूल पर बनते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, ब्लॉकचेन ब्लॉक्स की एक चेन यानी जंजीर है जो मालूमात पर मुश्तमिल होती है।
ये ब्लॉकचेन ही वो जादू है जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज वजूद में आती हैं। अगर आपने इसे समझ लिया तो सब समझ लिया। ब्लॉकचेन की तकनीक सबसे पहले 1991 में कुछ रिसर्चर्स ने बयान की थी। इसका मकसद डिजिटल दस्तावेजात को टाइम स्टैम्प करना था ताकि इनमें बाद में तब्दीली या जालसाजी ना की जा सके। ताहम ये टेक्नोलॉजी इस वक्त इस्तेमाल में आई जब 2009 में सतोशी नाकामोटो ने इसे बिटकॉइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो मुकम्मल तौर पर सब के लिए खुला होता है। लेजर एक ऐसा रजिस्टर या रिकॉर्ड होता है जिसमें माली लेन देन को तरतीब से महफूज किया जाता है। इसमें एक दिलचस्प खसूसियत है, एक बार कोई डाटा ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाए तो इसे तब्दील करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कैसे काम करता है? आइए इस चेन के सिर्फ एक ब्लॉक को समझते हैं। हर ब्लॉक 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। इसमें अपना नया डाटा, इस ब्लॉक का हैश और पिछले ब्लॉक का हैश शामिल होता है। पहली चीज़ डाटा है जो ब्लॉक में महफूज होता है। किस किस्म का डाटा महफूज होगा वो ब्लॉकचेन की किस्म पर मुनहसर होता है। मिसाल के तौर पर बिटकॉइन ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन में कॉइन भेजने वाले, वसूल करने वाले और कॉइन की तादाद की तफसीलात महफूज होती हैं। ब्लॉक में दूसरी चीज़ इसका अपना हैश होता है। आप हैश को एक फिंगरप्रिंट समझ सकते हैं। ये ब्लॉक इसके तमाम मवाद की शिनाख्त करता है और हमेशा मुनफरिद होता है, बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह। एक बार ब्लॉक बनने के बाद इसका हैश कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप ब्लॉक में कुछ भी तब्दील करते हैं तो हैश भी तब्दील हो जाता है। लिहाजा हैशेस ब्लॉक्स में तब्दीलियों का पता लगाने के लिए बहुत कारआमद होते हैं। अगर ब्लॉक का फिंगरप्रिंट बदल जाए तो ब्लॉक अब वही ब्लॉक नहीं रहता। हर ब्लॉक में एक तीसरी चीज़ भी शामिल होती है, पिछले ब्लॉक का हैश या फिंगरप्रिंट। पिछले ब्लॉक का हैश ब्लॉक्स की जंजीर बनाता है। यही चीज़ ब्लॉकचेन को इतना महफूज बनाती है। याद रहे, हर क्रिप्टो करेंसी मुख्तलिफ हैशिंग एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करती है। इस सब को एक मिसाल की मदद से समझते हैं। अगर आपके पास 3 ब्लॉक्स की एक चेन है और इनके नाम 1, 2 और 3 है तो हर ब्लॉक का एक अपना हैश है और एक पिछले ब्लॉक का हैश। इन हैशेस की वजह से तीसरा ब्लॉक दूसरे की तरफ इशारा करता है और दूसरा पहले की तरफ। अब फर्ज करें कोई दूसरे ब्लॉक के साथ छेड़छाड़ करता है तो इससे ब्लॉक्स का हैश तब्दील हो जाएगा। नतीजतन इसके बाद के तमाम ब्लॉक्स भी तब्दील हो जाएंगे क्योंकि इनके पास पिछले ब्लॉक का दुरुस्त हैश नहीं होगा। लेकिन सिर्फ हैशेस इस्तेमाल करना छेड़छाड़ रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। आजकल के कंप्यूटर बहुत तेज़ हैं और फी सेकेंड लाखों हैशेस बना सकते हैं। आप किसी ब्लॉक में छेड़छाड़ कर सकते हैं और बाकी ब्लॉक्स के हैशेस दोबारा कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि ब्लॉकचेन को फिर से दुरुस्त दिखा सकें। इसका हल प्रूफ ऑफ वर्क में है। इसे करने वाले को माइनर्स कहा जाता है और इस काम को माइनिंग। बस इस कान कुनी में आप बेलचे की बजाय कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। यह ऐसा तरीकाकार है जो नए ब्लॉक्स की तख्लीक को सुस्त कर देता है। माइनर्स एक रियाजी का पेचीदा सवाल हल करने के लिए आपस में मुकाबला करते हैं। इसे ही प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। जो माइनर सबसे पहले इसे हल करता है इसे नया ब्लॉक चेन में शामिल करने का हक मिलता है और इनाम के तौर पर इस माइनर को नए बिटकॉइन दिए जाते हैं। ये इनाम की रकम हर 4 साल बाद बदल जाती है। मसलन 2009 में माइनर को 50 बिटकॉइन मिलते थे, 2012 में 25 बिटकॉइन, 2016 में 12.5 बिटकॉइन, जबकि 2020 में यह तादाद 6.25 बिटकॉइन थी, 2024 में 3.12 बिटकॉइन। लिहाजा आज 2025 में जब कोई माइनर नया ब्लॉक माइन करता है तो इसे इनाम में 3.12 बिटकॉइन मिलते हैं। अमूमन बिटकॉइन के एक ब्लॉक को माइन करने में 10 मिनट लगते हैं और पूरी दुनिया में माइनर्स ये काम कर रहे हैं, इसलिए ये लॉटरी लगने जैसा है। ये मैकेनिज्म ब्लॉक्स में छेड़छाड़ को मुश्किल बना देता है क्योंकि अगर आप किसी एक ब्लॉक में तब्दीली करेंगे तो आपके इसके बाद आने वाले तमाम ब्लॉक्स के लिए दोबारा प्रूफ ऑफ वर्क करना होगा। माइनिंग का सबसे बड़ा मसला बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल है, इसलिए ये एक महंगा काम है और दुनिया की अक्सर हुकूमतें माइनिंग की हौसला शिकनी करती हैं। लेकिन पाकिस्तान ने हुकूमती सतह पर माइनिंग करने का फैसला किया है।
इस मकसद के लिए 2000 मेगावाट बिजली भी मुख्तस कर दी है। ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी ना सिर्फ हैशिंग और प्रूफ ऑफ वर्क के इस्तेमाल से आती है, बल्कि ब्लॉकचेन खुद को एक और तरीके से भी महफूज बनाती है। वो है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ब्लॉकचेन किसी मरकजी अथॉरिटी की बजाय एक पीयर टू पीयर नेटवर्क इस्तेमाल करती है और कोई भी इस नेटवर्क में शामिल हो सकता है। जब कोई नेटवर्क में शामिल होता है तो इससे ब्लॉकचेन की मुकम्मल कॉपी मिलती है। हर नोड तस्दीक कर सकता है कि सब कुछ दुरुस्त है या नहीं। नोड हर इस कंप्यूटर या डिवाइस को कहते हैं जो ब्लॉकचेन नेटवर्क से जुड़ी होती है। जब कोई नया ब्लॉक बनता है तो वो नेटवर्क में मौजूद सबको भेजा जाता है। तमाम लोग इस ब्लॉक को चेक कर सकते हैं कि ये सही है या छेड़छाड़ की गई है। अगर सब कुछ दुरुस्त हो तो हर नोड इस ब्लॉक को अपनी ब्लॉकचेन में शामिल कर लेता है। नेटवर्क के तमाम नोड्स एक इत्तफाक़ी राय पैदा करते हैं, यानी वो तय करते हैं कि कौन से ब्लॉक्स दुरुस्त हैं और कौन से नहीं। छेड़छाड़ करने वाले ब्लॉक्स को नेटवर्क के बाकी नोड्स मुस्तरद कर देते हैं। लिहाजा अगर आप ब्लॉकचेन में कामयाबी से छेड़छाड़ करना चाहें तो आपको तमाम ब्लॉक्स में तब्दीली करनी होगी। हर ब्लॉक के लिए दोबारा प्रूफ ऑफ वर्क करना होगा और पीयर टू पीयर नेटवर्क के 50% से ज्यादा हिस्से पर कंट्रोल हासिल करना होगा। तब जाकर आपका तब्दील शुदा ब्लॉक सबकी तरफ से कबूल किया जाएगा और यह तकरीबन नामुमकिन है। कॉइन और टोकन में फर्क भी ब्लॉकचेन का होता है, यानी कॉइन वो क्रिप्टोकरेंसी होती है जो अपना अलग ब्लॉकचेन रखती है, जबकि टोकन वो क्रिप्टोकरेंसी है जिसे किसी और के ब्लॉकचेन पर बनाया जाता है। बिटकॉइन से शुरू होने वाले इस सफर में क्रिप्टोकरेंसीज की तादाद हजारों तक पहुंच गई है, लेकिन बिटकॉइन आज भी इस कारोबार का राजा है। इसके अलावा बाकी तमाम करेंसीज को ऑल्ट यानी ऑल्टरनेटिव कॉइन कहा जाता है। ये कॉइन्स और टोकन्स मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ लेन देन की फीस देने के लिए माने जाते हैं, दूसरे किसी प्लेटफॉर्म की सर्विस या प्रोडक्ट तक रिसाई के लिए, और बहुत से ऐसे हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं होता। इन्हें मीम कॉइन्स कहते हैं। इनकी कीमत का फैसला इनकी मांग के मुताबिक होता है। खास बात यह है कि इन सब को बनाने यानी सप्लाई की एक हद है। मसलन बिटकॉइन ज्यादा से ज्यादा 21 मिलियन की तादाद में माइन किए जा सकते हैं। हद मुकर्रर करने की वजह इनकी अहमियत बरकरार रखना है। आखिर में क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे जारी रहती है। क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के बहुत से प्लेटफॉर्म हैं। इनमें ज्यादा मशहूर बायबिट और बैलेंस है। आपको इन्हें इस्तेमाल करने के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, ना ही कोई ब्रोकर या डीलर रखना पड़ेगा। बस इन पर आपको अपना अकाउंट बनाना है, कुछ पैसे जमा करवाइए और ट्रेडिंग शुरू कर दीजिए। ये ट्रेडिंग आप इन ऐप्स के जरिए बिस्तर पर लेटकर, खाना खाते हुए, दोस्तों के साथ बातें करते हुए भी कर सकते हैं। हत्ता कि सोते में भी आपकी ट्रेडिंग जारी रहेगी। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं। क्रिप्टो के जंगल में आपको बहुत से जानवरों से वास्ता पड़ेगा, जिनमें वेल्स, भैंसे और रीछ वगैरह शामिल हैं। इनमें बुल हैं जो पैसा लगाकर क्रिप्टो कॉइन्स की कीमत ऊपर पहुंचाने की जदोजहद करते हैं। रीछ हैं जो हमेशा कॉइन की कीमत गिराने की कोशिश करते रहते हैं। और जमीन पर रहने वाली वेल भी मिलेगी जो मिनटों में क्रिप्टो करेंसी को आसमान से जमीन और जमीन से आसमान तक का सफर कराने की अहलियत रखती है। फिर पेग, डॉल्फिन, चिकन और ऐसे ही दूसरे जानवरों से मुलाकात होगी। मालूम नहीं क्रिप्टो से पैसे कमाने की कोशिश में आप इनमें से क्या बन जाएंगे। आपको यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो क्रिप्टो करेंसीज की तिजारत के बारे में आपको हतमी मशवरे देंगे। लेकिन कोई भी ग्राफ, कैंडलस्टिक या चार्ट इस बात की दुरुस्त पेशगोई नहीं कर सकता कि कीमतें ऊपर जाएंगी या नीचे, क्योंकि वेल्स, डीलर्स और दुनिया भर के आम इन्वेस्टर किसी भी लम्हे सूरत हाल बदल सकते हैं। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी के धंधे में फिल्मी अंदाज से 5 सालों में 500 करोड़ तो शायद आप कमा लें, लेकिन इससे पहले बच्चों के फीस और घर का किराया देना ना भूलिएगा।